इंडिया में जिस हिसाब से कई सारे सिटीज में मेट्रोज की एक्सपेंशन हो रही है एंड इट इज राइट इन द मिडल ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर बूम विच वी आर सीइंग इन अवर कंट्री। ये जो प्रोजेक्ट्स कंपनी एग्जीक्यूट कर रही है काफी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, वहां पर थोड़ा टेक्नोलॉजिकल डिजाइन इनपुट्स चाहिए और ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए, काफी डाइवर्सिफाइड है। इट इज इनटू मैरिटाइम स्ट्रक्चर्स, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि मेट्रो प्रोजेक्ट्स, एयरपोर्ट्स वगैरह, वाटर प्रोजेक्ट्स लाइक हाइड्रो डैम्स, टनल्स, इरिगेशन और फिर हाईवेज। एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट था इस कंपनी के लिए वाज द एक्विजिशन बाय अडानी ग्रुप, backing of a very very strong group in India which is focused on infrastructure construction। उनकी भी expansion plans काफी aggressive है, तो शायद ये कंपनी को इसका फायदा हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे फिर से स्वागत है और दिवाली और नए साल की आपको बहुत बहुत मुबारक और शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारी पूरी पैसा स्मार्ट टीम की तरफ से। आपने बहुत ही एनकरेजमेंट, बहुत ही सपोर्ट दिया है पिछले साल में, इसलिए हम आपके आभारी हैं। फिर से कहना चाहते हैं कि ये जो चैनल है, इस दिवाली के साल में यानी कि ये जो लास्ट साल जो खत्म हुआ, वी क्रॉस्ड 1 लाख सब्सक्राइबर्स, जो कि अपने हिसाब से एक लैंडमार्क है। और कई सारे पॉजिटिव फीडबैक भी हमें मिले हैं इन टर्म्स ऑफ जो हम स्टॉक्स, इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टमेंट थीम्स आपके साथ जो शेयर करते हैं हमारी नॉलेज, उसमें काफ़ी अच्छे कमेंट्स मिले हैं, जिससे हमें काफ़ी एनकरेजमेंट भी हुआ। चलिए, ये जो साल गया था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। एक तो ट्रम्प साहब ने कई सारे झटके लगाए, लेकिन हमारा जो मार्केट था वो फिर भी काफ़ी स्टेबल था। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इन्वेस्टर, इंडियन कैपिटल मार्केट काफ़ी सतर्क रहा था, काफ़ी स्टेबल और स्ट्रांग रहा था। और आईपीओ मार्केट में तो धमाल हो गई, और इतने सारे नए आईपीओज आए हैं, इतनी सारी नई नई इंटरेस्टिंग कंपनीज लिस्ट हुई है कि मेरे ख्याल से अगले 2-3 साल के लिए इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा चॉइस मिलेगा और काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट आइडियाज भी मिल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये जो हमारी सीरीज है पैसा मेकर, जो कि काफ़ी पॉपुलर हुई है पिछले 1 साल में, कंसिस्टेंटली हम हर बुधवार आपके सामने एक नया स्टॉक पेश करते हैं। एक रिकमेंडेशन नहीं है, खाली आपके साथ एक जानकारी देना चाहते हैं कि ये जो स्टॉक है, ये जो कंपनी है, इंटरेस्टिंग स्पेस में है, अलग टाइप का बिजनेस मॉडल है। आप प्लीज़ उसको स्टडी कीजिए, आपके रडार पर रखिए। और पिछले कई सालों में, कई महीनों में हमने नए-नए स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस किए। और ये जो स्टॉक है, ये हमारा आइडिया है फॉर द मुहूर्त ट्रेडिंग। मुहूर्त ट्रेडिंग जो कि 21 अक्टूबर को होने वाला था। कई सारे लोगों ने पूछा कौन सी कंपनी को हम ध्यान में रखें फॉर द नेक्स्ट दिवाली ईयर। तो हमने ये कंपनी सोची है कि ये जो कंपनी हमने आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं, इंटरेस्टिंग कंपनी है, सिंपल कंपनी है, लेकिन ये जो कंपनी है उसमें एक खास बात हुई है इन द लास्ट 1 ईयर। जो लास्ट 1 ईयर में थी, इस कंपनी की ओनरशिप चेंज हुई है। इट हैज़ नाउ बिकम पार्ट ऑफ द अडानी ग्रुप। और जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया की जो पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन चल रहा है, वहाँ पर अडानी ग्रुप का काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है। दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर्स इन द कंट्री, चाहे वो पोर्ट्स हो या रोड्स हो, एयरपोर्ट्स हो, या फिर और कोई भी टेक्नोलॉजिकली ओरिएंटेड प्रोजेक्ट हो, डेटा सेंटर भी हो, उसमें अडानी ग्रुप काफ़ी आगे निकल चुका है। और कई सारे प्रोजेक्ट्स में उनका काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस है, उनकी काफ़ी अच्छी एक्सपोज़र है। और ये जो कंपनी है, रिसेंटली एक्वायर्ड बाय अडानी ग्रुप, एंड इट इज़ राइट इन द मिडल ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर बूम व्हिच वी आर सीइंग इन अवर कंट्री। वैसे तो बहुत ही पुरानी कंपनी है, और अर्लियर इट वाज ओन्ड बाय इंडो थाई, जो कि एक थाई बेस्ड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन थी। लेकिन हाल ही में अडानी ग्रुप ने इस कंपनी को एक्वायर किया है। और ये जो एक्विजिशन है, वो ये कंपनी के शेयरहोल्डर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अडानी ग्रुप का कैपिटल बिजनेस तो मिल सकता है, इसके अलावा द बैकिंग ऑफ सच अ बिग बिजनेस हाउस विल डेफिनेटली मीन मोर एंड मोर प्रोजेक्ट्स फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। कई लोगों ने कंपनी का नाम तो जान लिया होगा, लेकिन फिर भी हम कहना चाहेंगे, ये जो कंपनी है, ये कंपनी जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है सेम इंडिया। पुराना नाम था आईटीडी सीमेंटेशन, आपको याद रहेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी आई वुड से फैंसी स्टॉक था हमारे मार्केट में, और कई सारे अच्छे रिटर्न्स दिए पिछले कई सालों में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटी है, दैट हैज़ बूम्ड अंडर द बीजेपी गवर्नमेंट। और ये जो कंपनी है, उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ है इन टर्म्स ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स। ये जो कंपनी है सेम इंडिया, उसके बारे में कुछ और खास बात करेंगे। रिस्क फैक्टर्स, ऑर्डर बुक पोजीशंस, फंडामेंटल्स, पीयर ग्रुप भी हम डिस्कस करेंगे, इसलिए प्लीज ये वीडियो अंत तक देखिए। दिस कंपनी इन आवर ओपिनियन could be a part of the core holdings because of earning visibility, good strong order book position, and also excellent track record.
चलिए इसके बारे में थोड़ा आपके साथ डिस्कशन करते हैं और हमने उनके जो जून क्वार्टर के जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उन्होंने अपने वेबसाइट पे होस्ट किया था, उस पर से कुछ कई इंटरेस्टिंग स्लाइड्स हमने डाउनलोड करके आपके सामने पेश करनी है। एक तो ये पहली स्लाइड पर खास आप ध्यान दीजिए, इट इज शोइंग द एरिया ऑफ ऑपरेशंस। तो द कंपनी इज एक्टिव इन मैरिटाइम स्ट्रक्चर्स, इट इज एक्टिव इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली मेट्रो। देखिए इंडिया में जिस हिसाब से कई सारे सिटीज में मेट्रोज की एक्सपेंशन हो रही है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसको आपको खास ध्यान रखना है। और ये जो कंपनी है इज बैंग इन द मिडल ऑफ दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ट्रेंड। इसके अलावा हाईवेज भी बनाती है, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स बनाती है। और फिर दूसरी साइड हमने देखा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इट इज इनटू इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स, डैम्स, टनल्स, फाउंडेशंस एंड वाटर एंड वेस्ट वाटर। तो खास बात क्या हो गई कि ये जो प्रोजेक्ट्स कंपनी एग्जीक्यूट कर रही है काफी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। वहां पर थोड़ा टेक्नोलॉजिकल डिजाइन इनपुट्स चाहिए और ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए। देखिए ये जो पूरी इंडस्ट्री है ना इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन की, वहां पर आपको ऐसे ऑर्डर नहीं मिलता है। यू हैव टू बी प्री क्वालिफाइड, आपका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए टू हैव बिल्ड सच कॉम्प्लिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो ही आप सिलेक्ट होते हो, ओनली देन यू कैन बिड एंड ओनली इफ यू कैन बिड कैन यू गेट दी ऑर्डर। इसलिए एज कंपेयर टू सम ऑफ द अदर इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंपनीज, अदर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनीज, सेम इंडिया है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड, उसका नो हाउ, उसकी जो बेसिक आई वुड से टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, वो काफ़ी सुपीरियर है एज कम्पेयर टू लॉट ऑफ अदर इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंपनीज। इसलिए ये कंपनी की खास स्ट्रेंथ है। देखिए कोई भी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उस पर हम पिछले क्वार्टर्स के इतने नतीजे पे ध्यान नहीं देते, या पिछले कुछ सालों के नतीजे पे इतनी ध्यान नहीं देते जितना कि हम प्रेजेंट ऑर्डर बुक पोजीशन पर हम फोकस करते हैं। और ये जो स्लाइड है इट टॉक्स अबाउट द डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक पोजीशन ऑफ सेम इंडिया। एज ऑफ 30 जून इस कंपनी की ऑर्डर बुक पोजीशन थी करीबन 18,000 करोड़, यानी कि 2 साल की विजिबिलिटी थी। लेकिन जब हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट की कॉनकॉल में, वहां पर आपको बताएंगे कि करीबन 15,000 करोड़ का इसका टारगेट है फॉर फ्रेश ऑर्डर बुक पोजीशन। इस 15,000 करोड़ के सामने 5,000 करोड़ तो ऑलरेडी उनको Q1 तक मिल चुका है, जहां पर सॉरी Q1 और Q2 में मिल चुका है, वेयर दे हैव ऑलरेडी सिक्योर द ऑर्डर्स और दे आर द लोएस्ट बिडर्स। तो जो 18,000 करोड़ की ऑर्डर बुक पोजीशन है, मेरे ख्याल से अगले 6-7 महीने में काफ़ी इंप्रूव हो जानी चाहिए, 30-40% भी ग्रोथ आ सकती है बेस्ड ऑन मैनेजमेंट गाइडेंस। और ये जो ऑर्डर बुक पोजीशन है उसकी खास बात ये भी है कि काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। इट इज़ इनटू मैरिटाइम स्ट्रक्चर्स, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि मेट्रो प्रोजेक्ट्स, एयरपोर्ट्स वगैरह, वाटर प्रोजेक्ट्स लाइक हाइड्रो डैम्स, टनल्स, इरिगेशन, और फिर हाईवेज जो कि सबसे लो मार्जिन की जो बिजनेस है, सबसे लो मार्जिन डिवीजन है, दैट इज जस्ट 5% और सो। और बाकी के जो है मार्जिनल प्रोजेक्ट्स है जो कंपनी इंप्लीमेंट कर रही है। लेकिन बेसिकली उनकी जो ऑर्डर बुक पोजीशन है that is focused on high margin, quality, technologically difficult projects which is very very important from investors perspective। आगे चलते हैं, जो उनकी प्रेजेंट ऑर्डर बुक पोजीशन है इन मैरिटाइम स्ट्रक्चर्स वो उन्होंने यहाँ पर पेश की है, विच इज मरीन प्रोजेक्ट्स इन बांग्लादेश, श्रीलंका में कंटेनर टर्मिनल बना रही है, फिर हार्बर वर्क इज देयर इन आंध्र प्रदेश। ऐसे कई सारे उनके प्रोजेक्ट्स हैं इन दी मैरिटाइम स्ट्रक्चर जो उन्होंने उन्होंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में उन्होंने पेश किया है। फिर व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स ओवर देयर एज वेल, स्पेशली एरोस्पेस म्यूजियम एट पालम एयरपोर्ट जो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। और फिर उसके अलावा दे आर डूइंग द रीडेवलपमेंट ऑफ अ रेसिडेंशियल कॉलोनी इन कस्तूरबा न्यू दिल्ली, और मल्टी स्टोरीड कमर्शियल बिल्डिंग्स बना रही है उत्तर प्रदेश में। और फिर एक और बड़ा उनका जो डिवीजन है दैट इज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर आप खास देखिए अंडरग्राउंड टनलिंग, कई सारे मुंबई कर्स आर गोना टेक एडवांटेज ऑफ द एक्वा लाइन। तो जो पूरा जो मेट्रो नेटवर्क बनाया है मुंबई में और बाकी अन्य मेट्रोज में जैसे कि चेन्नई है, बैंगलोर है, कलकत्ता है, वहाँ पर ये जो कंपनी है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रह चुका है इन कंस्ट्रक्टिंग दी टनल्स एज वेल। तो जो हम मेट्रो में आप जा रहे हैं, यू कैन गिव पार्ट ऑफ द क्रेडिट टू दिस कंपनी एज वेल बाई एक्चुअली डूइंग द वर्क फॉर दी मेट्रोज। बहुत सारे नए एयरपोर्ट्स भी आए हैं, आने वाले हैं, और ये जो कंपनी है उनकी एयरपोर्ट की जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वहाँ पर भी उनको ऑर्डर मिले हैं और ये पिकअप भी हो सकता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि अडानी ग्रुप इज़ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर ऑपरेटर ऑफ एयरपोर्ट्स, उनकी भी एक्सपेंशन प्लान्स काफ़ी अग्रेसिव है, तो शायद ये कंपनी को इसका फ़ायदा हो सकता है बीइंग अ ग्रुप कंपनी। चलिए आगे चलते हैं, उनके जो कॉन कॉल्स हैं उनके ट्रांसक्रिप्ट यानी कि उनकी जो रिकॉर्डिंग है हमने उसको पढ़ी है, और कुछ ऐसे खास बात, ऐसी खास इंटरेस्टिंग जो मैनेजमेंट में कही है, मैनेजमेंट ने उन पर फोकस किया है, वो हम आपके साथ में डिस्कस करना चाहते हैं। इसलिए प्लीज़ ये स्लाइड पर आप खास ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे आपको कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन आ सकता है कि दिस कंपनी इज़ डेफिनिटली ऑन द मूव। तो जैसे मैंने कहा कि
अगले पिछले 6 महीनों में यानी कि ईयर टू डेट FY26 कंपनी के पास 5,000 करोड़ के ऑर्डर बुक आए हैं और दे आर द लोएस्ट बिडर एंड दैट हैज नेवर हैपेंड बिफोर एज पर मैनेजमेंट, यानी कि ऑल टाइम हाई ऑर्डर बुक पोजीशन पर ये कंपनी अब ऑपरेट कर रही है। मैनेजमेंट का कहना है कि अगले कुछ सालों में, अगले कुछ महीनों में, सालों नहीं, 15 से 18 महीनों में करीबन 80 से 90 हजार करोड़ के ऑर्डर बिडिंग के लिए खुलेंगे और उनके हिसाब से उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है 20% उनको, उनकी स्ट्राइक रेट है, 20% ऑर्डर मिलते हैं। उस हिसाब से उनका टारगेट है कि 16,000 करोड़ के ऑर्डर और मिल सकते हैं ओवर द नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स और सो। और जो करंट ऑर्डर बुक पोजीशन 20% है ग्रुप की, दैट कुड गो अप टू 35% और सो। और जो पेरेंट ग्रुप है उसका 30-35% का जो ऑर्डर, 30 या 35% के जो उनके नए प्रोजेक्ट्स में शायद ये कंपनी को ऑर्डर्स मिल सकते हैं। FY26 का गाइडेंस है 20-25% का ग्रोथ, 10% की एबिटा मार्जिन और ऑर्डर इनफ्लो गाइडेंस दे हैव सेड इज 15-16,000 करोड़ एज कंपेयर टू दैट 5,000 करोड़ के ऑर्डर बुक ऑलरेडी मिल चुके हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा, एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट था इस कंपनी के लिए वाज द एक्विजिशन बाय अडानी ग्रुप। तो मैनेजमेंट में खास डिस्कशन किया है कि अडानी ग्रुप के एक्विजिशन करने के बाद उनको क्या-क्या फायदा हुए। एक तो दे वुड हैव एक्सेस टू लार्जर एंड मोर डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट्स, जैसे कि अडानी ग्रुप है काफ़ी एग्रेसिव है इन पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एंड डेटा सेंटर्स। तो जो नए एयरपोर्ट्स, पोर्ट, डेटा सेंटर्स आ रहे हैं, यहाँ पर ये जो कंपनी है सिम इंडिया, उसको फायदा हो सकता है, उनको ऑर्डर्स मिल सकते हैं। उसके अलावा बीइंग पार्ट ऑफ अ लार्ज ग्रुप डेफिनेटली एड्स अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल मसल पावर, रेप्यूटेशनल पावर टू बिड फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स। और जो उनके जो एग्जिस्टिंग ग्रुप के प्रोजेक्ट्स, अडानी ग्रुप के प्रोजेक्ट्स है, वहां पर उनको कोई खास बेनिफिट नहीं मिलेगी एक्सेप्ट दैट दे विल बी कॉल्ड फॉर बिडिंग। और अगर दे आर एबल टू प्रोवाइड द प्रोजेक्ट्स एट द लोएस्ट कॉस्ट, देन दे विल गेट इमीडिएटली एक्सेप्टेड एंड दे विल बी सिलेक्टेड। तो इट इज बिजनेस एट आर्म्स लेंथ, लेकिन फिर भी अडानी ग्रुप के प्रेजेंस के हिसाब से, अडानी ग्रुप की जो उनकी पूरी नेटवर्क है, उनका जो पूरा आई वुड से रेप्यूटेशन है, उनकी जो फोकस है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट डेफिनेटली विल बेनिफिट सेम इंडिया। और मेरे ख्याल से पिछले कुछ सालों की ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी थी, बट दिस कंपनी कैन गो इनटू अ न्यू ग्रोथ फेज अंडर द अडानी ग्रुप। चलिए आगे देखते हैं और कंपनी के जो फंडामेंटल्स है, स्टॉक डेटा है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो वैसे तो एक मिड कैप कंपनी है, इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 14,000 करोड़ है एट द मार्केट प्राइस ऑफ 819 रुपीज। स्टॉक की पी मल्टीपल इज 34.3 टाइम्स, जो कि रीजनेबल है क्योंकि मैनेजमेंट अगर 20-25% की ग्रोथ कंसिस्टेंटली अचीव कर सकती है अगले 3-4 साल के लिए, तो ये मेरे हिसाब से स्टॉक पी मल्टीपल इज क्वाइट रीजनेबल एज कंपेयर टू मेनी ऑफ इट्स पीयर ग्रुप्स। ROCE, ROE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी इज स्टेबल, काफ़ी आई वुड से काफ़ी अच्छी है एट 27.6% एंड 21.8%। अर्निंग्स पर शेयर, सेल्स वगैरह तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कि 9.5% थी फॉर द लास्ट 12 मंथ्स, दैट दैट टारगेटिंग टू टेक अप टू 10% और सो। और इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए काफ़ी बढ़िया है। 3 साल की ग्रोथ रेट, सेल्स ग्रोथ वॉज 33.7%, 5 साल की सेल्स ग्रोथ 26%, 3 साल की अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ वॉज 75.8%। यानी कि जो एक्चुअली कंपनी ऑर्डर बुक पोजीशन अच्छी है, ग्रुप की स्ट्रॉन्ग बैकिंग है, ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है। आगे देखते क्वार्टरली परफॉर्मेंस यानी कि नियर टर्म परफॉर्मेंस कैसा था। तो आई वुड से मेरे हिसाब से आई वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड विद द सेल्स ग्रोथ, जो कि केवल 6-7% के आसपास था, अराउंड 6.76%। लेकिन नेट प्रॉफिट सर्टेनली वेंट अप बाय 21% बिकॉज ऑफ लोअर डेप्रिसिएशन। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो इंडस्ट्री है, ये जो बिजनेस है, यहाँ पर काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती है इन टर्म्स ऑफ क्वार्टरली परफॉर्मेंस। इसलिए दिस आई वुड से इज अ सॉफ्ट क्वार्टर। लेकिन जो अगला क्वार्टर आएगा, दिसंबर क्वार्टर एंड स्पेशली मार्च क्वार्टर, काफ़ी बढ़िया रहेगा इस कंपनी के लिए। इसलिए वी आर नॉट फोकसिंग टू मच ऑन द जून क्वार्टर नंबर्स, बट द ट्रैक रिकॉर्ड इज गुड, अर्निंग विजिबिलिटी इज गुड, एंड आई थिंक ओवर द नेक्स्ट 3 to 6 months the company should do extraordinarily well in my opinion when the company's results are declared. चलिए आगे चलते हैं, पीयर ग्रुप के सामने कंपेयर करते हैं। तो विच आर द कंपनीज विच दिस कंपनी शुड बी कंपेयर टू? ऑफ कोर्स जो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी है वो है लार्सन एंड टोब्रो। लार्सन एंड टोब्रो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स और काफ़ी टेक्नोलॉजिकली इंटेंसिव, डिज़ाइन इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स करती है। सेम इज़ द केस विथ सेम इंडिया। और फिर एक और कंपनी है शापूजी पालजी ग्रुप की, एफकॉन्स, विच इज़ ऑल्सो इनटू अ सिमिलर टाइप ऑफ अ बिजनेस जहाँ पर कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करती है। सो वी हैव सेलेक्टेड दीज कंपनीज इन द पीयर ग्रुप टू कंपेयर अगेंस्ट सेम इंडिया। और वहाँ पर आप देखेंगे तो सेम इंडिया को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा यहाँ पर, दैट बेसिकली दिस कंपनी इज इज हाईलाइटेड ओवर हियर। तो अगर आप देखेंगे
तो ये जो कंपनी है, अकॉर्डिंग टू अस, इट इज आई थिंक द फोर्थ लार्जेस्ट engineering construction company based on market capitalization. It is smaller than Afcon and NBCC, but bigger than NCC, GR Infra, Dilip Bilcon, PNC. और ये जो कंपनियां हैं ना, NCC, GR Bilcon, सॉरी GR Infra, Dilip Bilcon, PNC, अहलूवालिया, HG, KNR, पूरा मैं फास्ट कह रहा हूँ. These are all mainly highway construction companies या फिर वाटर प्रोजेक्ट्स बनाती है. जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैरिटाइम प्रोजेक्ट्स है, एयरपोर्ट्स है, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स है, दे आर नॉट प्रेजेंट इन दोज प्रोजेक्ट. सो वेरी रियलिस्टिकली स्पीकिंग, अगर आपको सेम इंडिया को कंपेयर करना है तो केवल दो कंपनी के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं. एक तो लार्सन एंड टोब्रो है और दूसरा एफकॉन्स है. और अगर आप देखेंगे तो एज कंपेयर टू एफकॉन्स, इसकी पी मल्टीपल 34.41 टाइम्स है, क्योंकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड एफकॉन से कहीं ज़्यादा है. एंड ऑल्सो लार्सन एंड टोब्रो इज 33.47 टाइम. लेकिन लार्सन एंड टोब्रो में कई सारे अन्य बिजनेसेस भी है. अगर उनका जो कोर एपीसी बिजनेस आप वैल्यू करेंगे, उसकी जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है, दैट इज सिग्निफिकेंटली हायर देन 33.47 टाइम्स अकॉर्डिंग टू मी. इसलिए आई वुड से कि सेम इंडिया जो है इज रीजनेबली वैल्यूड एज कंपेयर टू इट्स पेयर ग्रुप. लेकिन आगे चलते आई थिंक इट्स ग्रोथ रेट्स विल बी क्वाइट फिनोमिनल. जैसे कि आप देखेंगे, मैं यहाँ पर सॉर्ट करना चाहूंगा इन टर्म्स ऑफ सेल्स ग्रोथ फॉर द लास्ट 3 years. This company has had the highest sales growth in the industry for the last 3 years. Same is the case with profit. Last 3 years profit growth also has been the highest among the industry. देखिए, अगर इंडस्ट्री में कोई ऐसी कंपनी है जो जिसकी ग्रोथ रेट बाकी कंपनियों के सामने काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतर है, मच मच स्ट्रॉन्गर, देन इट विल डेफिनेटली गेट अ हायर प्राइस अर्निंग मल्टीपल इन इट्स पीयर ग्रुप. यही यही जो फैक्ट है, यही जो ट्रेंड है, हमें देखने को मिली है इन सेम इंडिया. अंत में आते हैं रिस्क फैक्टर्स पर. देखिए, ये एक प्रोजेक्ट बिजनेस है, उसके 3 या 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स रहते हैं. एक तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्लो डाउन आ जाता है, नए प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेशन बिडिंग के लिए नहीं आते हैं, तो डेफिनेटली पूरी इंडस्ट्री को और सेम इंडिया की ऑर्डर बुक पोजीशन पर असर आ सकता है, उस पर नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है. लेकिन अनलाइक लार्सन एंड टोब्रो, सेम इंडिया के पास अभी काफ़ी जगह है, काफ़ी आई वुड से रनवे है टू एक्सपैंड अब्रॉड, टू एक्सपैंड इन ओवरसीज मार्केट, जो कि ये मैनेजमेंट एक्सप्लोर कर रही है. तो दैट विल टेक केयर ऑफ सम ऑफ द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ अ स्लो डाउन इन इंफ्रास्ट्रक्चर इफ इट हैपेंस विद इन इंडिया. दूसरी बात यह है कि ऑर्डर मिलने के बाद भी इम्प्लीमेंटेशन स्लो हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट्स होती है, प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, लैंड एक्विजिशन, टेक्निकल इश्यूज कैन स्लो डाउन द प्रोजेक्ट. इसलिए ऑर्डर मिलने के बाद भी द रेवेन्यूज में नॉट एक्चुअली परकुलेट. थर्ड जो है वो है कि ऑर्डर मिलने के बाद, प्रोजेक्ट चालू होने के बाद, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाती है, इफ देर आर डिलेज, then definitely there are certain clauses in the order book, there are certain clauses in the agreement जहाँ पर damages देने पड़ते हैं कंपनी को. तो ये एक मेरे ख्याल से रिस्क फैक्टर बन जाता है. एंड लास्टली, ये जो पूरी इंडस्ट्री है, इट इज़ लार्जली ड्रिवन ऑन गवर्नमेंट ऑर्डर्स, एंड यू हैव टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट दी ऑर्डर्स. यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड, यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्ट विद द इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री. और अगर ये कंपनी को ये जो उनकी जो पूरी रेपुटेशन है, उनका जो पूरा नेटवर्क है, उनकी जो पूरी आई वुड से प्री क्वालिफिकेशन जो प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, सो लॉन्ग इट इज नॉट एबल टू मीट इट, तो एक रिस्क फैक्टर बन सकता है. कलेक्शंस आल्सो इज अ प्रॉब्लम, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि अब काफ़ी अच्छी पेमेंट्स हो गई है फ्रॉम द गवर्नमेंट. तो ये थे रिस्क फैक्टर्स. लेकिन रिस्क फैक्टर्स एक बार जो हमने देखा है कि ऑर्डर बुक पोजीशन अच्छी है, वैल्यूएशंस रीजनेबल है, backing of a very very strong group in India which is focused on infrastructure construction. तो ये जो फैक्टर्स है, certainly I would say outweigh the risk factors in SEM India. तो ये था हमारा डिस्कशन इन our पैसा मेकर सीरीज. Which company we said, as I said, is SEM India. ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ज़रूर से अगर आपको एक्सपोजर लेना है इन इंडियाज थ्राइविंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, तो डेफिनेटली आप इस कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं. काफ़ी ट्रांसपेरेंट कंपनी है, इनके कई सारे इन्वेस्टर रिलीजेस आते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं. उनकी क्वार्टरली रिलीजेस भी अच्छी है, प्रेजेंटेशन भी काफ़ी अच्छा है. तो आपको आसानी से ये कंपनी के बारे में समझ आ सकती है, फिर आप अपना निर्णय ले सकते हैं. अंत में, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. देखिए, आप हमें क्यों नहीं आइडियाज़ देते हैं. अगर आपको कोई कंपनी पसंद आई हो, डेफिनेटली यू कैन सेंड इट टू अस इन द कमेंट सेक्शन. यू कैन ईमेल और मैसेज अस एज वेल, एंड वी कुड टेक इट अप एज अवर नेक्स्ट पैसा मेकर स्टॉक. अंत में फिर से मैं कहना चाहूँगा हमारे दर्शकों को कि बहुत बहुत बधाई, हैप्पी हैप्पी दिवाली, एंड विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी प्रॉस्परस न्यू ईयर. मेरे हिसाब से अगला जो साल है
काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, काफ़ी एक्साइटिंग रहेगा और काफ़ी अच्छा रहना चाहिए फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट्स। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, सभी registered research channels. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risks. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.